हेलो गाइस, मैं आशीष यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग क्लास 9 की मैथ को पूरा डिटेल और विस्तार से पढ़ रहे हैं और एक एक्सरसाइज जो है वो 2.3 है। और पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, और फैक्टर थ्योरम पे भाई मैंने पूरी डिटेल से जानकारी आपको दिया हूँ। पहले वो वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। नहीं तो आई बटन जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को देख के फिर इसको देखिए, फिर मजा आएगा। और मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किसी क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया है और वो 2 पावर वाला है, तो उसको हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ना। उसको पार्ट पार्ट में कैसे तोड़ते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे होती है। तो उस फैक्टराइजेशन पे भाई पूरे विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका फैक्टराइजेशन करने का क्या रूल है। मैं 3-4 एग्जांपल देके उस रूल को पूरा क्लियर कर दूंगा। फिर जैसे ही रूल क्लियर हो जाता है तो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का सीखेंगे, है ना। मतलब 3 पावर वाले का। अभी हमको 2 पावर वाला सीखना है, 2 पावर के बाद हम किसका पावर, कौन से पावर का सीखेंगे, 3 पावर का सीखेंगे। जब 3 पावर्स का क्लियर हो जाएगा ना, तब हमें फैक्टर थ्योरम भी हमारा क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग के रूल से क्वाड्रेटिक का हमने फैक्टराइजेशन भी करना सीख लिया। फिर उसके बाद क्यूबिक का भी हमने फैक्टराइजेशन करना सीख गया। क्योंकि इस चैप्टर के में टोटली आपको खाली फैक्टराइजेशन ही करना है, फैक्टराइजेशन ही करना है। फैक्टर क्या होता है इसके ऊपर हमने पहले लेक्चर में बड़े अच्छे से बताया था कि फैक्टर क्या होता है। देखो, फैक्टर क्या होता है, कोई संख्या जिस जिस संख्या से कट जाती है वो सारी संख्या उसकी क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने मान लिया 16 हो गया, तो 16 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और उसके बाद 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। मतलब जो 16 होता है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। तो ऑल नंबर्स इज द फैक्टर ऑफ द कितना, 16। ये सारे के सारे नंबर उसके फैक्टर होते हैं। इन केस अब फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो भाई ये सब भी जानना तो जरूरी है ना। तो चलो फिलहाल अभी क्या करने वाला हूँ, अभी अभी तो मैं आपको 2.3 का आपको बताने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग रूल्स। तो चलो, ज्यादा देर ना करते हुए, मेरी बात जितनी मैंने आपको बताया ना, ध्यान से ये मेरी बात सुनना। अब चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे अपने कहाँ पे, स्क्रीन पे, और मैं वहां पे आपको फैक्टर करके क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। तो चलो भाई, आ गए हम लोग सीखने के लिए। अब इसमें देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सीखने वाले हम लोग क्या सीख चुके हैं वो ध्यान देखना। देखो, ये फैक्टर थ्योरम जो था ना, इस फैक्टर थ्योरम के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ। देखो, ये एग्जांपल ले लेके मैंने आपको समझाया। एक एग्जांपल ये था और उसके बाद एक एग्जांपल ये था। 2 एग्जांपल की मदद से हमने फैक्टर थ्योरम को जाना। आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ से देख लो। आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे, फैक्टराइजेशन तो करना है लेकिन किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था। हमको यहाँ पे 2 रूल से करने होते हैं, या तो बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा लो, ठीक। और उसके बाद दूसरा का है कि बाय द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम तो ऊपर सीख चुके हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है ये इसको सीखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो चलो, हम बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये पहला रूल हम लोग सीखते हैं, ठीक। ये किसके, अगर कोई पूछेगा रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो बी रिमेंबर्स दिस रूल इज ओनली अप्लाई ऑन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर। हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, 2 पावर के ऊपर लग जाता है। चलो देखो, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है ना, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, सवाल आपको मिलेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप का मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई सवाल है, क्यों क्यों मैं ऐसा रूप क्यों दिया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब भी सवाल कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का मिलेगा, ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा सर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसा सवाल मिलेगा आपको, वहां पे नंबर रहेगा, तो हल कैसे करते, पहले मेरी बात सुनो। एक्स स्क्वायर, पहले एक चीज सुनो। एक्स स्क्वायर के सामने क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने आपका होता है क्या, ए, ठीक। देखो, एक्स स्क्वायर के सामने क्या होता है, ए। एक्स के सामने क्या होता है, बी। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी।
पहले ए बी सी को आप पहचानना सीखो कि ए बी सी क्या होता है, उसको पहचान जाओ। फिर से देखो, इसका क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड रूप ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस कितना होता है, सी होता है। ठीक, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने ए होता है और एक्स के सामने वाला क्या होता है, बी होता है। बचा हुआ पार्ट आपका क्या होता है, सी होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक दे दूं और मैं आपसे पूछूं इस एग्जांपल में कि 9x² मैंने लिख दिया प्लस 6x लिख दिया और प्लस का मैंने लिख दिया 8, और मैं आपसे इस एग्जांपल में पूछूं कि बताओ कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको कैसे बताओगे? तो आप बताओगे x² के सामने सर ए होता है और x के सामने वाला b होता है और बचा हुआ टर्म आपका c हो जाएगा। तो अगर यहाँ से निकालोगे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आप कितना बताओगे 9, और b की वैल्यू कितना बताओगे आप 6 बताओगे, और c की वैल्यू कितना बताओगे 8 बताओगे। अब ये वैल्यू मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ए बी सी पहचानने अगर आ गया ना, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप ऑटोमेटिक फैक्टर कर लोगे, इसमें कोई वो नहीं है। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्लियर? आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद तो ये ऑटोमेटिक सवाल आपसे क्या हो जाएगी, बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी सी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अभी मैंने सिखाया आपको, बस ज़्यादा नहीं सिखाया हूँ। अभी मैं सिखाया हूँ कि ए बी सी को आप कैसे पता करोगे सवाल में कि क्या ए है और क्या बी है क्या सी है। अब बी सी बताओ कितना होगा, तो ए की वैल्यू सर बता लो 2, अब बी की वैल्यू कितना, चिन्ह सहित बताना, बी की वैल्यू क्या -5 और सी की वैल्यू कितनी है 3। कैसे? मैंने बताया कि x² के सामने ए होता है, x के सामने क्या होता है, बी होता है, और जो बचा हुआ टर्म हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ए बी सी आपको पकड़ में आ गई, ए बी सी आपने पहचान लिया। हाँ, मेन मुद्दा है ए बी सी पहचानना। तो अगर आपको ए बी सी पहचानने आ गया तो अब आपको ज़्यादा नहीं करना है। अब सुनो, अब क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ax² अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी है, तो अब ए बी सी तो पहचान लिया। अब इसका फैक्टर कैसे करते हैं सुनो, अब ये रूल काम कैसे करता है ये सुनो। रूल अब ये काम करता है, जब एबीसी आप पहचान लोगे ना तो रूल काम ऐसे करता है। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले हम ए का मल्टीपल सी में करते हैं। ए का मल्टीपल किस में करते हैं, सी में। अब आपके दिमाग में आएगा सर ए का मल्टीपल सी में कैसे होगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बता दूं, इसका मल्टीपल फिलहाल नहीं होगा, ये तो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ना फिलहाल, अभी इसकी जगह आपको नंबर मिलेगा, टेंशन मत लेना, है ना। नहीं तो ऐसे तो मल्टीपल मैं भी नहीं कर पाऊंगा यार कि इसका मल्टीपल कितना आएगा ए का मल्टीपल सी में, नहीं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आपको इसकी जगह जैसे नीचे नहीं दिख रही ऐसे नंबर मिलेगा आपको, ये दिख रहा है ना नीचे कर्सर में, ऐसे आपको नंबर मिलेगा। तो फिलहाल पहले रूल समझो कि पहले क्या करते हैं, रूल में क्या करते हैं, पहले हम ए का मल्टीपल सी में करते हैं। तो ए का मल्टीपल जब सी में कराओगे तो कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर उस जो आंसर आएगा, जैसे मल्टीपल कराया ए का मल्टीपल सी में तो कुछ आंसर आएगा, तो जो आंसर आएगा इस आंसर का फिर फैक्टर करते हैं इस तरह से, 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, ऐसे काटते हैं। तो काटने के बाद पहले सुनो, ए का मल्टीपल सी में कराते हैं, मल्टीपल कराने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर का फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर आता है ना, फिर उसको सेट करते हैं उसके फैक्टर को बी के बराबर। अगर इतना हम कर लेंगे तो यही प्रक्रिया जो होती है उसी को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग की प्रक्रिया। एक बार और समझाता हूँ, टेंशन मत लेना, एकदम टेंशन फ्री रहना, 2 बार मैं समझाऊंगा, फिर से समझो, फिर से एक बार और। सवाल में मैंने क्या बताया आपको, ए बी सी कैसे पहचानोगे, x² के सामने ए, एक्स के सामने बी, बचा हुआ टर्म आपका सी, बराबर। अब जब ए बी सी हमें पहचानने आ गया तो अब ये फैक्टराइजेशन मिडल टर्म जो है ये अप्लाई कैसे करेंगे सर, ये बताओ, वही तो सिखा रहा हूँ मैं कि ये रूल काम कैसे करता है। ये रूल काम ऐसे करता है कि पहले आप ए का मल्टीपल सी में कराओ, ए का मल्टीपल सी में कराओ, सी में कराने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को फैक्टर करो, उस आंसर को फैक्टर करो, तोड़ो, उस आंसर को तोड़ के सेट करते हैं किसके बराबर, बी के बराबर। क्या करना है, पहले ए का मल्टीपल सी में करना है, इसका कुछ आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको तोड़ के चाहे जैसे सेट करते हैं इसमें किसके बराबर, बी के बराबर। जब हम सेट कर लेते हैं ना तो यही वाला रूल हमारा हो जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग का रूल। क्लियर? अब आपको इतना तो बात समझ आ गई। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा और बढ़िया समझ में आएगा। आ जाओ, पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे लिया, देखो कह रहा है कि फैक्टराइजेशन इसका करो,
इसका 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बाई द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहाँ पे रूल अप्लाई जो करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करना है। चलो पहले यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पहचानना सीखो। तो मुझे x² के सामने क्या होता है a, तो x² के सामने a हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो गई। अब b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 5 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ए बी सी तो पहचानने आ गया। इसमें मैंने आपको रूल क्या बताया, रूल मैंने बताया कि a का मल्टीपल पहले आपको करना है किसमें, c में। a का मल्टीपल करना है किसमें, c में। तो चलो a का मल्टीपल पहले c में करो, तो a का मल्टीपल हमने c में करा दिया, तो 2 3 जा कितना आएगा 6, कितना आया 6 आया। अब इस 6 को सेट करते हैं b के बराबर। पहले a का मल्टीपल c में कराते हैं, जो आंसर आता है उस आंसर को आपको सेट करना होता है b के बराबर। अब कैसे सेट करोगे, उसका पहले फैक्टर कर लोगे। सेट अभी सेट करके दिखा रहा हूँ। देखो a का मल्टीपल c में किया तो कितना है 3 2 जा 6। अब इस 6 को बराबर सेट करना है b के मतलब 5 की। अब कैसे सेट होता है, इसका फैक्टर करो, उड़ाओ इसको। कितने से उड़ेगा, 2 से उड़ेगा, कितना आएगा 3। फिर उड़ाओ, फिर किससे उड़ेगा 3 से, और 3 बन जा 3। तो हमें इसके दो फैक्टर निकल के आ गए, एक 2 आया और एक कितना निकल के आया 3 आया। अब इसी को सेट करना है किसके बराबर, 5 के बराबर। तो दिमाग लगाओ, या तो जोड़ के सेट करेंगे या तो घटा के सेट करेंगे। तो अगर देखो, अगर आप घटाते हो तो 3 में से इस फैक्टर को घटा के ही सेट करते हैं या तो जोड़ के। अगर इसे आप घटाते हो तो 3 में से अगर आपको 2 को घटा दोगे ना, तो आपको मिलेगा कितना 1। तो 1 नहीं लाना, हमें कितना लाना 5 लाना है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम घटा नहीं पाएंगे, यहाँ पे जोड़ के लाना है। तो आप देखो, अगर आप 3 में 2 को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको कितना मिल जाएगा 5। तो जोड़ने से काम हो गया, तो आ गया ना उसके बराबर, b के बराबर हो गया काम। बस घटाने से नहीं होगा ये काम, कैसे हुआ, जोड़ने से। देखो या तो जोड़ने से काम होगा या तो घटाने से होगा, कोई ना कोई रूल लगे, वो आपको चेक कर लेना। हाँ, एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप पता कर सकते हो। देखो अगर सी का चिन्ह कैसा होगा, प्लस, तो 100% ही जोड़ के ही सवाल आएगी। तो देखो ये सी का चिन्ह प्लस था ना, इसके वजह से घटाने पे नहीं आ रहा था, लेकिन जोड़ने पे, क्योंकि सी का चिन्ह प्लस था तो जोड़ने पे तुरंत आ गया। मेरी बात समझ आ रही क्या, ये पता करने का तरीका है भाई, इससे सवाल जल्दी हल हो जाती है। सी का चिन्ह देखो, अगर सी का चिन्ह प्लस है तो 100% है, जोड़ी के लाना है। चलो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो सेट कर लिया, अब आगे अभी सवाल हल नहीं हुआ है, अभी सवाल बड़ी लंबी है। देखो सेट करो, देखो 2x² माइनस, अब देखो 5, क्योंकि नाम ही है क्या, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब ही होता है क्या, तोड़ना। मिडल का मतलब क्या होता है, बीच वाले टर्म को तोड़ो। तो देखो इसमें बीच वाला टर्म तो यही है ना, ये किनारे हो गए, तो 5 ही तो बीच हो गया ना। नाम ही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग का मतलब उसको तोड़ो, मिडल का मतलब बीच, बीच वाले टर्म को तोड़ो। तो बीच वाले टर्म को हमने 5 को हमने तोड़ा, कैसे तोड़ा, पहले ब्रैकेट लगा लो क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। हमने इसको तोड़ा 3 और प्लस 2 में। 5 को हमने तोड़ा किसमें, 3 प्लस 2 में। 5 को, ये मिडल टर्म आपका टूट गया, यही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला एक्स, फिर आगे बढ़ा तो प्लस, और आगे बढ़ा तो क्या मिला 3 मिला। ठीक है, देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। मिडल का मतलब बीच वाला टर्म आपका, स्प्लिट का मतलब टूट गया। अब इसको सर कैसे हल करेंगे, 5 को देखो ब्रैकेट लगा के पहले इसको रोको, पहले ब्रैकेट लगा के उसको पहले रोको। अब ब्रैकेट को खोलो, देखो 2x²। अब ब्रैकेट को मैं खोलने जा रहा हूँ। अब देखो जैसे खोलोगे ब्रैकेट को ना, ये 3 किस में है, माइनस में है। 3 किस में है, माइनस में है। नो, पहले उसको ब्रैकेट खोलोगे ना, तो जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस अंदर जाएगा। अब रूल है ना पता ब्रैकेट खोलने का, जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ अगर लिखी गई है तो माइनस कहाँ जाएगा, इसके अंदर, ब्रैकेट खुलते ही। तो जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद उसके चिन्ह को क्या कर देगा, बदलेगा। ठीक है, देखो ध्यान देखना। अब बदलेगा कैसे सर, ये बताओ। तो चलो खोलो पहले, देखो अब जैसे माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये 3 का चिन्ह प्लस है तो उसको उल्टा करेगा, वो माइनस का 3 बना देगा। माइनस का 3, अब पीछे से x भी आएगा तो 3x हो जाएगा। अब चलो, अब इसको हल करो। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस जो है ना उसकी बदल लेगा, प्लस को कर देगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2x। आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस का 3। ये स्टेप कैसे आया सुनो पहले, जैसे 2 प्लस ये 3 प्लस कितना है 2 है, यहाँ पे x लगाया। सुनो, अगर रूल नहीं पता है तो पता कर लो। जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो ये आगे का भी नंबर इसके पास जाएगा और पीछे का भी जो नंबर होगा वो भी उसके पास जाते हैं, दोनों। आगे से भी जाता है, पीछे साइड से भी नंबर जो होना, दोनों के दोनों उसके पास चले जाएंगे नंबर्स, है ना। तो ये आपको क्लास 8 का ही रूल है, ये सब रूल पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं तो बीच बीच में बता ही रहा हूँ आपको।
ठीक है, अब चलो, अब इतना हो गया। अब 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट बन गए, एक पार्ट यहाँ हो गया, 2 3 4। अब इनमें से हम कॉमन ढूंढते हैं। अब कॉमन कैसे ढूंढते हैं, दो दो स्टार्ट के दो एक में पकड़ते हैं और लास्ट के दो एक में पकड़ते हैं, इनमें से कॉमन निकालते हैं। अब प्रॉब्लम हो गई, सर कॉमन क्या होती है ये बता दो। अब देखो ये क्लास 8 का है, अगर नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूँ। कॉमन हम उसे कहते हैं जो चीज़ दोनों में निकल जाए, जो चीज़ हमें दोनों में निकल जाए वो हमारा कॉमन होता है। तो बताओ इस सवाल में दोनों में क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो इन दोनों में एक्स है तो एक तो एक्स बाहर निकल जाएगा। तो जब एक्स बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अरे इसमें 2 एक्स था, एक एक्स बाहर निकल गया तो एक तो बचेगा, आगे बढ़ा तो माइनस। इसमें एक्स था वो बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा। अब इसी तरह इनमें से कॉमन ढूंढो। अब इनमें से कॉमन ढूंढो। अब इसमें एक्स है लेकिन इसमें नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं हुआ, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं हुआ। अब कहोगे सर इसमें से तो कुछ नहीं कॉमन है, हाँ। जब अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इन दिस केस 1 लेते हैं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब क्या निकालोगे, 1 निकालोगे। चिन्ह क्या डालोगे, यहाँ वाला चिन्ह, यहाँ का चिन्ह माइनस है तो डाल दो। ठीक है। अब देखो 1 निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2x। और हाँ लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, चिन्ह का। आपने माइनस निकाला है बाहर, तो ये माइनस इस वाले माइनस को माइनस माइनस बना देगा प्लस। अब उसी तरह एक चीज़ और देखना, अब आगे बढ़ा तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, ये चिन्ह अब प्लस नहीं रहेगा, ये वाला चिन्ह प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस निकला हुआ, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों हो जाएंगे क्या, माइनस। और बचेगा क्या, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 कॉमन निकालने से कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो, अब फिर आगे निकल जाओ। अब इन दोनों सवाल में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, अब इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना। अब देखो, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो। देखो 2x प्लस थ्री माइनस थ्री इसमें भी है, 2x माइनस थ्री इसमें भी है, कॉमन हम उसे कहते हैं जो दोनों में है। तो ये ब्रैकेट लगते ही ना पूरा पार्ट एक में हो गया। 2x माइनस थ्री ब्रैकेट लग गया ना, तो पूरी चीज़ कहाँ पे हो गई, पूरी चीज़ एक में हो गई। तो 2x माइनस थ्री इसमें भी है और 2x माइनस थ्री उसमें भी है, तो कॉमन निकालो यहाँ से, कितना निकल जाएगा, 2x माइनस का 3 कॉमन निकल गया। तो बताओ ये जब कॉमन निकल गया तो बाहर निकल आ गया तो क्या बचेगा, x। क्या निकल गया, x। जैसे 2x माइनस थ्री जब बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, इसमें तो x बचेगा, आगे बढ़ा तो माइनस, और यहाँ से 2x माइनस थ्री ये बाहर निकल गया तो इधर से क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आंसर में लाया लेकिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से लाया इसको, बीच वाले टर्म को हमने दो पार्ट में तोड़ के इसके आंसर को ला दिया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये आया समझ में, चलो एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो मैं बहुत आपको मेहनत से पढ़ाता हूँ, और नहीं आता है ना तो आप कमेंट जरूर करना, 100% है आपके लिए, मैं जान दे दूंगा यार, मैं पूरी सवाल आपको बताऊंगा शिद्दत से, भगा के नहीं। लेकिन हाँ कमेंट आपको जरूर करना, सर यहाँ पे नहीं आया, स्क्रीनशॉट मेरे के मेरे इंस्टाग्राम पे डाल देना, समझ आ रहा है, वहाँ से भी आपको पता हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से पता कर सकते हो इसको ईजिली पूर्वक। अगर इंस्टाग्राम की आईडी चाहिए तो कमेंट करना मुझे ज़रूर, है ना? जहाँ पे नहीं आता है ना वहीं का स्क्रीनशॉट मार के डाल दो, मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो या फिर कहीं पे, मैं आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर बता दूँगा, कमेंट कर दो यार सीधी बात। आ जाओ फिर देखो, इसका फैक्टर करना है, बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसका भी आपको फैक्टर करना है, रूल वही है ना। देखो कितना मैंने लिखा, 12x² माइनस का 7x और प्लस का कितना लिखा, 1 लिखा, ये है ना। रूल में कोई बदलाव नहीं करना है, रूल तो सेम ही है। अब यहाँ से ए बी सी थोड़ा पहचान के दिखाओ, तो एक्स स्क्वायर के सामने ए की वैल्यू 12 है, बी एक्स के सामने बी होता है, अब बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, चिन्ह सहित बताना। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1। आप कहोगे सर प्लस क्यों नहीं लिख रहे हो, तो आपको पता है ना कि प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ से ए बी सी की पहचान करने आ गई इजली पूर्वक। चलो, अब जब ए बी सी पहचान लिया तो सवाल तो आपने ईजी बना ही लिया। ठीक है, जब ए बी सी पहचान हो गई तो सवाल तो कैसे हो गई, ईजी हो गई एकदम। चलो अब देखो, अब क्या करना है, ध्यान से समझना। अब क्या करना है, अब रूल पे आ जाओ। रूल मैंने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा हो तो ए का मल्टीपल किस में करते हैं, सी का मल्टीपल करते हैं, ए में या फिर ए का सी में कर लो। तो 12 का मल्टीपल होगा किस में, 1 में। तो अब मुझे बताओ 12 का मल्टीपल जब 1 में कराएंगे तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, 12। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मल्टीपल कराओ, मल्टीपल कराने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को सेट करो किसके बराबर, बी के बराबर। मतलब फिलहाल यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 7, मतलब हमें 7 के बराबर सेट करना है। और सेट कैसे होगा, फैक्टर करो, फिर उसके बाद या तो उसे जोड़ के लाओ या तो उसे घटा के लाओ, फिर समझो मोटी मोटा हिसाब। पहले ए का मल्टीपल सी में करो, तो कितना मिला, 12। अब इस 12 को सेट करना है किसके बराबर, 7 के बराबर। अब कैसे, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले इसका फैक्टर करो तभी पता चलेगा। 2 से कटोगे तो 6 आएगा,
2 से कटेगा तो 3 आएगा, फिर कटेगा कितने से, 3 से, 3 बन जाए कितना होगा 3। तो यही फैक्टर आया है, एक 2 आया, एक 2 आया, एक 3 आया ना। इन्हीं तीनों फैक्टर को सेट करना है और लाना है हमें कितना, 7 लाना है। अब देखो कैसे सेट होगा, ध्यान से देखना फिर से। अब एक चीज़ यहाँ पे और नई एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो क्या है, इसमें फिलहाल कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3। तो देखो अगर 3 फैक्टर हो जाए ना, तो पहले उसको 2 फैक्टर में आपको बदलोगे। 3 है तो उसको बदलोगे कितने फैक्टर में, 2 फैक्टर में। अब सर कहोगे 2 फैक्टर में कैसे बदलेंगे सर, ये बताओ। सुनो, अब 2 फैक्टर में कैसे बदलना है, ये आप सेट करोगे। आप कहोगे सर वो तो हमें सेट नहीं करने आता है, तो मैं सिखा रहा हूँ ना। देखो अब 2 फैक्टर में करना है ना, तो जैसे इन दोनों को एक में ले लो, इसको अलग कर दो, इन दोनों को एक में ले लो, इसको अलग कर लो, देखो हो गए 2 फैक्टर। एक ये पूरा हो गया, एक ये हो गया, 2 में बदल गया। अब कहोगे सर नहीं, मैं तो इन दोनों को एक में लूँगा, इन दोनों को एक में ले लो, इसको अलग कर लो, तो भी हो गया। ये पूरा एक फैक्टर बनाएगा और एक फैक्टर यहाँ से हो जाएगा, अब भी 2 फैक्टर हो गया। तो आपको किसी को ले लो, लेकिन हाँ आपको कुछ भी कर लो, लेकिन आपको 7 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है ना। चलो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को एक में ले लो, इसको अलग कर लो। अब इनको जब एक में लोगे ना, तो जो 2 वैल्यू एक में पकड़ो तो इसको नहीं जोड़ोगे, इसका मल्टीपल कराओगे। देखो जो 2 वैल्यू जब एक में पकड़ते हैं ना, 2 वैल्यू 3 वैल्यू, तो इनका आपस में मल्टीपल कराओगे। 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से ये कितना निकल गया 3। अब ये 2 वैल्यू निकल गई, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया। अब ये जो 2 वैल्यू निकली है ना, इनका मल्टीपल नहीं कराओगे, इनको जोड़ोगे या तो घटाओगे। मल्टीपल कहाँ कराओगे, मल्टीपल आप वहाँ पे कराओगे जहाँ पे 2 2 वैल्यू एक में लेके बनाओगे ना, एक में लोगे तो उस केस में मल्टीपल करोगे। और जो स्पेशली एक वैल्यू ये निकल गया कि ये वैल्यू ये निकल गया कि, तो जो स्पेशली ये 2 वैल्यू निकली है, इसका मल्टीपल नहीं कराते हैं। अब इनको जोड़ते हैं या तो इनको क्या करते हैं, घटाते हैं। और जोड़ या घटा के अब लाना है किसके बराबर, 7 के बराबर लाना है। तो अब मुझे बताओ अब कैसे लाओगे 7 के बराबर। देखो यहाँ पे सी का चिन्ह प्लस है ना, तो 100% है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब मुझे बताओ 4 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7। बस हो गया आपका बीच वाला टर्म आपका 4 और 3 में टूट गया, हो गया। फिर से समझो, देखो रूल में कोई बदलाव नहीं करना, फिर से समझो, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ए का मल्टीपल करना है किसमें, सी में। करने के बाद जो आया आपका 12, इस 12 को मैंने तोड़ा, तो 2 2 2 3 में टूट गया। फिर उसके बाद है ना, इसको हम करते क्या है, मैंने आपको बताया कि इसको आपको सेट करना है बी के बराबर। मैंने देखा कि यार इसमें पहले 1 2 3 फैक्टर हो गए हैं, अगर 3 के बजाय अगर 4 5 फैक्टर भी आते हैं सवाल में, तो उस 5 फैक्टर आ गया ना, तो उस सवाल को पहले हमें 2 फैक्टर में लाना पड़ेगा। जैसे मान लेता हूँ इसको 3 फैक्टर के बजाय अगर इसके 5 फैक्टर निकल जाते, तो हम सवाल को कन्वर्ट करना होता है हमें 2 फैक्टर में पहले। तो हम 4 को एक में पकड़ लेते, एक को अलग कर देते। तो जो 4 को एक में पकड़ोगे ना, तो उस 4 को मल्टीपल करा के एक रिजल्ट उसका निकालोगे और एक इसका, ऐसे करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 2 2 को एक में पकड़ लिया और हमने 3 को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब ये जो 2 में एक में पकड़ा हूँ, तो इसका मल्टीपल ही कराओगे। 2 2 जा कितना होगा 4, और यहाँ से निकल गया कितना 3। अब ये 2 संख्या निकल गई हैं, तो अब इनको जोड़ोगे या तो इनको घटाओगे, इनका मल्टीपल नहीं कराना है, क्योंकि अभी इस पे ये एक एक संख्या निकल गई। अब यहाँ पे 2 2 एक में हो गई थी, यहाँ पे 2 एक में हो गई थी, इसके वजह से हमें मल्टीपल कराना पड़ा। ठीक है, तो अब इनको जोड़ोगे, क्योंकि हमें 7 के बराबर लाना है, तो दिमाग लगाओगे तो इनको जोड़ना ही पड़ेगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। और वैसे भी जोड़ना है कि घटाना है, वो सी का चिन्ह बता ही देता है। अगर सी का चिन्ह प्लस है तो इसको जोड़ना ही होगा। बस आपका हो गया ही। अब इसको बाद चलते हैं, हम लोग करना शुरू करते हैं। क्लियर, चलो इसका दिखा दिया। अब इसको चलो फैक्टर करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने लिख दिया कितना, ये जगह 12x² माइनस इस 7 को हमने तोड़ा किसमें, 4 और प्लस किसमें 3 में। ठीक, 4 प्लस 3 में, और आगे बढ़ा तो कितना मिला x, और आगे बढ़ा तो प्लस का कितना मिला 1। क्लियर, अब इसका सॉल्यूशन कर लो और फाइनली आपको मिल जाएगा क्या, आंसर मिल जाएगा। गया, मिडल टर्म का स्प्लिटिंग हो गई। अब चलो इसका कैलकुलेशन करो, ये 12x²। अभी देखो ब्रैकेट जैसे खोलोगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, उधर से x आएगा। तो अब ये माइनस, देखो माइनस जब भी अंदर जाता है ना, तो अंदर के चिन्ह को बदल देगा। अगर प्लस में होगा तो उसको बना देगा माइनस, और माइनस होगा तो उसको बना देता है प्लस। माइनस का यही काम है, माइनस का वही काम है। चलो मैं आपको बताता हूँ, जिससे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो अंदर के चिन्ह को उल्टा कर देगा। कैसे बना देगा, ये माइनस है, ये प्लस है ना, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, ये माइनस है तो इसको, और प्लस है तो इसको माइनस कर देगा।
माइनस जो होता है जब ब्रैकेट खुलती है और उसके अंदर जाता है ना तो उसके चिन्ह को उल्टा अपोजिट बना देता है। माइनस का यही रोल होता है। ठीक है, आ जाओ। तो ये इसको खोलो पहले। ये प्लस में है ना 4, कोई चीज नहीं तो प्लस पे माइनस का 4 हो जाएगा 4, उधर से एक्स आएगा एक्स। और ये प्लस का 3 है तो इसको माइनस कर देगा, ये 3 हो जाएगा, उधर से एक्स आएगा। और यहाँ पे तो 1 है ही। अब प्लस का 1 हो गया। अब ये 4 टर्म छूट गया ना तो इसको दो दो टर्म एक में लेते हैं, इसको और इसको। अब इनमें से कॉमन ढूंढो, इनमें से कॉमन ढूंढो। तो इनमें से देखो कॉमन एक्स तो साफ साफ दिख रहा है और कोई संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें 3 भी कॉमन है। इसमें 3 भी कॉमन है। अब कहोगे सर 3 कहाँ से कॉमन है, 3 तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें 12 है, इसमें 4 है, 3 कहाँ से आ गया। आ जाओ, कुछ नया चीज सिखाते हैं। यहाँ पे 3 भी है और 3 कैसा कॉमन है, हिडन कॉमन है। कुछ कॉमन हिडन होते हैं जो आपको दिखते नहीं है। अब कैसे कहोगे सर कैसे पता करूंगा। देखो कुछ कॉमन होते हैं आपको सीधे सीधे दिख जाते हैं, जैसे मैं ये लिखूं 3x प्लस 3। अब जैसे मैंने y लिख दिया तो इसमें आपको कॉमन दिख रहा है सीधे सीधे कि 3 कॉमन है। लेकिन कुछ कॉमन ऐसे होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, ऐसे कॉमन को हम लोग बोलते हैं हिडन कॉमन। तो इसमें देखो हिडन कॉमन छुपा हुआ। अब कहोगे सर हिडन कॉमन की पहचान कैसे होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिडन कॉमन की पहचान होती है कि जैसे हिडन कॉमन की सिंपल पहचान होती है कि जैसे मैंने बोला कि इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा। तो हिडन कॉमन की पहचान ऐसे कर लेते हैं कि अगर जो 3 निकालोगे ना तो 3 से 12 भी कटेगा और 4 भी कटेगा। 3 से 12 भी कटेगा और किससे कटेगा, 3 से, हाँ यार उससे बढ़िया तो 4 निकल जाएगा यार। 4, 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 4 भी कटेगा। तो 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन बड़ा वाला कॉमन हमेशा निकालते हैं, बड़ी वाली संख्या कॉमन निकलती है ना। 4 आपका बड़ा है 3 से ना, तो आप 4 कॉमन निकालना यहाँ से। ठीक है, तो चलो कॉमन निकाल लो। ये हिडन कॉमन है क्योंकि देखो 4 से डिवाइड 12 में भी हो जाएगा, 4 से 4 में हो जाएगा। तो ये कॉमन है 4 है लेकिन हिडन है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो चलो आपको 4 निकाल लो, इसमें से 4 निकल जाएगा यहाँ से कॉमन। ठीक, और यक्स तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 इसमें है 1 इसमें है, तो 1 निकल जाएगा यक्स। तो देखो अब देखो दिमाग से। तो जब इसमें से मैंने 4 निकाल लिया ना, तो अब अंदर क्या लिखूंगा ये सर बताओ। देखो अब दिमाग से, अब ये पूरा कितना था 12, उसमें से 4 निकल गया तो 8 मत कर देना यहाँ पे कि 12 था 4 निकल गया तो 8 नहीं। कॉमन जो निकालते हैं ना, कॉमन जो निकालते हैं ना तो डिवाइड करा के आंसर डालते हैं। तो 12 में डिवाइड कराओ 4 से तो कितना आएगा 3। और यहाँ पे 2 एक्स था, 1 एक्स निकल गया तो 1 एक्स बचा, आगे बढ़ा तो माइनस। अब उसी तरह यहाँ से देखो ये 4 एक्स था, ये 4 एक्स में से 4 एक्स पूरा निकल गया। तो जब पूरा निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो जीरो मत कर देना 1। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो हिडन कॉमन है और वो भी कौन सा कॉमन है 1। कुछ नहीं कॉमन है तो कितना है 1 है। अब क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड कराओगे तो 3 में, 3 में भी चला जाएगा 1 में भी चला जाएगा। तो ये कॉमन साफ साफ नहीं दिख रहा है, ऐसे कॉमन को हिडन कॉमन कहते हैं। हिडन कॉमन की पहचान ऐसे कर लेते हैं कि अगर जो संख्या निकाल रहा हूँ कॉमन, अगर उससे दोनों में डिवाइड चल जा रहा है तो वो हिडन कॉमन हो जाएगा। तो माइनस का 1 इसमें से कॉमन निकल जाएगा 1, और चिन्ह क्या डालोगे, ये चिन्ह डालना माइनस। तो माइनस का 1 कॉमन निकल गया। तो जब मेरे को 1 निकालने से कोई फायदा है नहीं तो वैसे, और ये माइनस निकला हुआ है तो इस वाले माइनस को बना देगा प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3x। ठीक है, माइनस कॉमन निकला हुआ, ये भी ध्यान रखना है ना। अब देखो आगे बढ़ा तो क्या मिला, ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस मत डालना, ये माइनस निकला तो इस प्लस को माइनस कर देगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो क्या है, देखो 3x माइनस 1 इसमें भी है, 3x माइनस 1 इसमें भी है। तो अब इन दोनों में पूरे में कॉमन ढूंढो क्या है, तो पूरे में हो जाएगा 3x माइनस का 1 कॉमन निकल जाएगा, ये निकल गया दोनों में से। तो क्या बच जाएगा यहाँ से, ये निकल गया पूरा बाहर, तो क्या बचेगा इसमें, ये 4x बचेगा। और इसमें से ये बाहर निकल गया, ये 3x माइनस 1 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया माइनस का 1 बच गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आंसर हो गया, लेकिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने फैक्टर कर लिया। देखो यही पे हुआ मिडल टर्म, मिडल का मतलब बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। गाइस आपको ये कैसा लगा, अगर नहीं आया होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आया तो 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा कमेंट आप मुझे जरूर करना। एक क्वेश्चन ये आपके लिए घर से है JHW में, इस क्वेश्चन को आप जरूर करके लाना। मिडल द स्प्लिटिंग टर्म से इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा, वो आपके कमेंट बॉक्स में इसे बताना है हमें। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। एक बार में नहीं, 2-3 बार में आप जरूर वीडियो को देख लेना। जितनी बार में वीडियो को आप देखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होने वाला, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा और उतना ही ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो गाइस चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।